नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज या मोर में। और करेंट इवेंट्स में अब हम लोग साइंस का जो टॉपिक है करेंट इवेंट्स का उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अवार्ड्स और ऑनर्स जो है डिस्कस कर लिया था। ठीक, उससे पहले हम लोगों ने जो स्टेट के और इंडिया नेशनल करेंट इवेंट्स थे, वर्ल्ड करेंट इवेंट्स थे, साइंस डिफेंस थे, सबको डिस्कस कर लिया है। फरवरी मंथ का ये करेंट अफेयर्स चल रहा है हमारा डिस्कशन का। टोटली जो है ये बीपीएससी को ध्यान में रख के ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बीपीएससी जो आयोजित करने वाली है 8 मई और 15 मई को एग्ज़ाम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ प्रीलिम्स, उसको ध्यान में रखें। तो अपने दोस्तों से आप शेयर करें, ठीक है, उन तक पहुंचाएं जैसे लोगों को इनसे लाभ हो। ठीक, चलिए तो बिना समय का स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। डीआरडीओ आईआईटी दिल्ली ने प्रयागराज और विंध्याचल के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदर्शन किया है। क्या है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ये देख लेंगे। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्या किया है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक जो है प्रदर्शन किया है। प्रमुख बिंदु क्या है इसके अंतर्गत देख लेते हैं। यह तकनीक सफलता जो है उस क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध वाणिज्यिक ग्रेड के ऑप्टिकल फाइबर का पर हासिल की गई थी। ठीक है, इस सफलता के साथ ही देश में सैन्य ग्रेड संचार सिक्योरिटी की हायरार्की, बूट स्ट्रैपिंग के लिए सिक्योर की ट्रांसफ़र संबंधी विदेशी तकनीक का भी प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन मापदंडों को मापा गया और उसे 100 किलोहर्ट्ज़ तक ही दरों पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के दायरे में पाया गया है। ठीक है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देख लेते हैं कि QKD, जिसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, यह जो है वो सुरक्षित संचार यानी बातचीत जो होती है उसको विकसित करने का एक तंत्र है। ठीक है, QKD क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल के लिए आवश्यक गुप्त कुंजियों को वितरित और साझा करने का एक तरीका प्रदान करती है। अगला टॉपिक है हमारा, सरकार पूरे देश में 22 फरवरी से सप्ताहभर चलने वाला, यानी 22 फरवरी से चलेगा 28 फरवरी तक, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव जो है वो आयोजित करने वाली है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। सरकारी सप्ताह जो है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते नामक स्मरणोत्सव जो है वो आयोजित कर रही है इस सप्ताह के अंदर। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है कि यह आयोजन जो है 22 से 28 फरवरी तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा 75 स्थानों पर होगा, जो उत्तर में लेह और श्रीनगर से लेकर दक्षिण में पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप, कवरत्ती, पश्चिम में दमन और अहमदाबाद से लेकर पूर्व में ईटानगर, कोहिमा, आइजोल में किया जाएगा। इसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतर्राष्ट्रीय विभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और सुरक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। विज्ञान प्रसार देश में विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के लिए DST जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक स्वायत्त संगठन और समन्वय एजेंसी है। ठीक है, चलिए नोट में क्या है हमारे लिए कि कार्यक्रम जो है उसका समापन भव्य समापन समारोह के साथ होगा। इसका समापन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर होगा, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रमन की 1930 में रमन प्रभाव की जो रमन इफेक्ट की पर्थ प्रदर्शक खोज की याद में 1987 से हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय विज्ञान संचार पुरस्कार और महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा कि प्लूटो की सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में जो है 80 गुना कम है, 80,000 गुना कम है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संयुक्त वैज्ञानिकों की टीम ने इसकी सतह पर प्लूटो के वायुमंडलीय दाब का सटीक मान निकाला है। यह पृथ्वी पर औसत समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब से 80,000 गुना कम है। और इसके प्रमुख बिंदु क्या है वो देख लेते हैं कि दबाव की गणना जो है 6 जून 2020 को प्लूटो के द्वारा तारकीय गूढ़ता के अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों द्वारा की गई थी। इसके लिए जो है उत्तराखंड के देवस्थल नैनीताल में स्थित 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप DOT भारत के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप और 1.3 मीटर देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप DFOT टेलीस्कोप का उपयोग किया गया था। खगोल विज्ञान में ऐसे प्रच्छादन यानी ऑक्लेटेशंस तब होते हैं जब कोई खगोलीय वस्तु उनके बीच से गुजरने वाली किसी अन्य खगोलीय वस्तु के कारण पर्यवेक्षक की दृष्टि से ओझल हो जाती है। 1988 से लेकर 2016 के बीच प्लूटो द्वारा किए गए ऐसे 12
तारकीय प्रशोधनों स्टेलर ऑक्लटेशंस के संकलन के ने इस अवधि के दौरान जो है वायुमंडलीय दाब में 3 गुना मोनोटोनिक वृद्धि दिखाई है। अध्ययन पहले के उन निष्कर्षों की पुष्टि भी करता है जो प्लूटो पर बड़े डिप्रेशन के कारण यह ग्रह ऐसे तीव्र मौसमी सुपानो एपिसोड्स से ग्रस्त है, ठीक है, जिन्हें स्पुतनिक प्लेटनीटिया के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए, प्लूटो के ध्रुव दशकों तक स्थायी सूर्य के प्रकाश या अंधेरे में 248 साल की लंबी कक्षीय अवधि में बने रहते हैं, जिससे इसके नाइट्रोजन वातावरण पर तीव्र प्रभाव पड़ता है, जो मुख्य रूप से सतह पर नाइट्रोजन बर्फ के साथ वाष्प दबाव संतुलन द्वारा नियंत्रित होता है। अगला टॉपिक है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित IIT बॉम्बे और JNCASR बेंगलुरु में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता के 2 केंद्र तैयार होंगे। चर्चा में क्यों है कि भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन CCU के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं कि 2 केंद्र अर्थात नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, के नाम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जो बॉम्बे है मुंबई में, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR बेंगलुरु में नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन NCCCU स्थापित किए जा रहे हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन से इन केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। ठीक, चलिए, प्रमुख बिंदु है इसके अंदर की कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन CCU उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रमुख रास्तों में से एक है, जो अभूतपूर्व गति से निरंतर विकास करना जारी रखता है। CCU 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 5 के साथ, जो 7 गोल्स है, ठीक ना, उसमें से 5 के साथ संरेखित है, अर्थात जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम, स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, जिम्मेदार खपत और उत्पादन और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारी साझेदारी करेगी। ठीक है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, CCU कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को आगे उपयोग के लिए नवीकरण करने की प्रक्रिया है। ठीक है, CCU प्रमुख स्थिर औद्योगिक उत्सर्जक से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के वैश्विक चुनौती की प्रतिक्रिया दे सकता है। ठीक, एक तरह का रिसर्च है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा भारत का सबसे नया स्तनपायी व्हाइट चिक्ड मैकॉक। ठीक है, क्यों है चर्चा में, देख लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है JSI के वैज्ञानिकों ने देश में नई स्तनपायी प्रजाति की खोज की है। व्हाइट चिक्ड मैकॉक इसे कहते हैं। मैकॉक को पहली बार 2015 में चीन में खोजा गया था। इससे पहले जो भारत में इसके अस्तित्व के बारे में नहीं पता था। ठीक है, प्रमुख बिंदु के अंदर का और क्या है, यह केवल अब है भारतीय वैज्ञानिकों ने मध्य अरुणाचल प्रदेश के सुदूर अंजा जिले में इसकी उपस्थिति की खोज की है। व्हाइट चिक्ड मैकॉक में सफ़ेद गाल, गर्दन पर लंबे और घने बाल और अन्य मैकॉक प्रजातियों की तुलना में लंबी पूंछ होती है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया में खोजा गया था। इस जो भी है मैकॉक, ठीक ना, व्हाइट चिक्ड मैकॉक, इनको आप जो है गूगल पे ज़रूर सर्च कर लेंगे, इसकी इमेज ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो एक्चुअली इमेज को कैप्चर करता है। मैं कितना भी बोल लूँ व्हाइट चिक्ड मैकॉक, याद नहीं रहेगा, एक बार इमेज देखेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, चलिए, अगला जो है हमारा टॉपिक वो निकोबार द्वीप समूह से परजीवी फूल वाले पौधे की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। ठीक है, चर्चा में क्यों है कि हाल ही में निकोबार द्वीप समूह से एक परजीवी फूल वाले पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। प्रमुख बिंदु क्या है कि जीनस सेप्टे मेरेंथस पौधे की प्रजाति हॉर्सफील्डिया ग्लोब्रा ब्लूम 12 पर चढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। जीनस परिवार लोरेंथेसी से संबंधित है, जो चंदन के आदेश के तहत हेमी परजीवी है। ठीक है, ये परजीवी पौधा है, संतालेस और व्यापक महत्व का है। परजीवी फूल वाले पौधों में पेड़ के तने पर फैली एक संशोधित जड़ संरचना होती है और मेजबान पेड़ की छाल के अंदर लंगर डालते हैं। ठीक है, समझ गए। यह पौधा
उष्णकटिबंधीय वन की परिधि में जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट्स में से एक में पाया गया था, जिसे अंडमान समूह के द्वीपों के निकोबार समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो भारी ज्वार प्रवाह के साथ 160 किलोमीटर के व्यापक अंतराल से अलग होता है। परजीवी पौधा किसे कहा जाता है वो देख लेते हैं। परजीवी पौधा वो पौधा जो किसी अन्य पौधे यानी पोषक से अपने पोषण का पूरा या कुछ हिस्सा परपोषी के लाभ के योगदान के लिए बिना योगदान किए बिना प्राप्त कर लेता है, ठीक है, और कुछ मामलों में मेजबान को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। देखिए परजीवी पौधा वही कहलाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है, आम का पौधा पे कभी आपने देखा होगा कि एक अलग तरह का पत्ती जो है उगाता है। वो क्या करता है ना कि आम के पेड़ पे वो अपने आप ही डेवलप होने लगता है एक पौधे के रूप में, और वो जो है आम के पेड़ को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। कभी कभी परजीवी पौधा जो है वो नुकसान भी पहुंचाता है, ठीक है, वो क्या करता है सुखा देता है तो क्या होता है कि जो मेन पौधा है वो भोजन बनाता है, सूर्य से लेके विटामिन डी और क्लोरोफिल ये सब लेके वो भोजन बनाता है, और ये जो है भोजन नहीं बनाता है, ये उसी पौधे से जो उसकी पोषक तत्व हैं उसको अवशोषित करता है, ठीक, परजीवी पौधा कहलाता है। तो यहीं तक था हमारा डिस्कशन साइंस का, ठीक है। इसके बाद हम बुक्स एंड ऑथर्स को डिस्कस करेंगे, और भी जो टॉपिक्स होंगे छोटे छोटे उसको हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि फरवरी मंथ का जो है करंट इवेंट्स हम जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे। अगर थोड़ा भी आपको हेल्प हो रहा है इस डिस्कशन से तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लोगों को जो है लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें।